मेरा टॉपिक है आरटीएन को कैसे कॉन्फ़िगर करें। कोई भी आरटीएन हो, आरटीएन 950, 905, 980, यदि आपका फॉल्टी हो गया है या फिर न्यू आरटीएन हो तो हमें उसे कॉन्फ़िगर कैसे करना है, तो हम आपको ये बताएंगे। जैसे ये हमारा सर्वर है, इसलिए हमें यहाँ पर दिख रहा है चलता हुआ आरटीएन में ये कर रहा हूँ कॉन्फ़िगर। मैं आपको एज एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो जैसे कि ये आई स्टोरी का भी आप भूल जाओ, क्योंकि ये लाइव है इसलिए ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। मान लीजिए कि न्यू होता तो लॉगिन करने के बाद हमें यहाँ पे सेकेंड स्लॉट पे मान लीजिए कि हमें आई स्टोरी ऐड करना है। यहाँ पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और कोई भी ऐड ISV3 है तो ISV3 और ISM6 है तो ISM6 कर देंगे। तो जैसे कि मुझे करना है ISM6 ऐड कर दिया, ठीक है। देख सकते हैं ISM6 ऐड हो गया। आपको यहाँ पे स्लॉट पे ISM6 कार्ड इंसर्ट करना होगा, यहाँ पे आप सेकंड ISM6 है। अब हमें इसके ऑडियो को भी ऐड करना होगा, ऐड ऑडियो कर देंगे। आप यहाँ पे 2 ऑडियो भी ले सकते हो, एक ऑडियो जितना आपका लिंक है, 2 है तो 2 कर सकते हो, या एक्सपी है तो एक्सपी कर सकते हो। उसके लिए दोनों आपको ऑडियो ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम जनरली ISM को एज ISV3 यूज करते हैं एयरटेल में। तो हमें जाना है इस ISM पे क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है ISM को, फिर उसका कॉन्फ़िगर। उसमें हमें IF इंटरफेस पे जाना है। IF इंटरफेस में जाने के बाद हमें यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, इसका रनिंग मोड मुझे IS3 कर देना है। देख सकते हो आप, जो IS6 दिख रहा है रनिंग मोड, हमें उसे IS3 कर देना है। यदि सामने में ISM6 ही है तो करना कोई नेसेसरी नहीं है, दोनों एंड पे ISM6 होना चाहिए या तो दोनों एंड पे IS3 होना चाहिए। तो मैं इसको IS3 कर दूँगा और मैं अप्लाई कर दूँगा। ये मेरा अप्लाई हो गया। ये आ जाएगा ऑपरेशन सक्सेसफुल पार्शियली, ये हो चुका है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ऑडियो ऐड हो गया, ISM ऐड हो गया। अब हमें मान ली कि आपका जो कॉन्फ़िगरेशन एक्सपिक हो, तो एक्सपिक के लिए हमें क्या करना है कि लिंक कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। लिंक कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, ठीक है। यहाँ मान लिया कि एक्सपिक हमारा है तो जाकर न्यू करेंगे, ठीक है। (28 मेगाहर्ट्ज़ है तो 28, 56 है तो 56। यहाँ पे सेकंड ISM6 मैंने ऐड किया तो सेकंड ISM6 का फर्स्ट ले लेंगे, जो मेरा वर्टिकल रहेगा, और सेकंड ISM6 का 2 ले लेंगे और मेरा हॉरिजॉन्टल रहेगा। ट्रांसमिट मैक्सिमम ट्रांसमिट पावर में हम 20 रख देंगे, और ट्रांसमिट पावर में जो हमें एज पर प्लान रहेगा, प्लानिंग टीम से जो दिया रहेगा हम उसे रखेंगे। जैसे 10 है तो 10, ठीक है। फ्रीक्वेंसी 15 मेगाहर्ट्ज़ ले रहे हैं तो 15.033 ले लेते हैं। ट्रांसमिट पावर में मैंने डाल दिया। ट्रांसमिट पावर मेरा मान लीजिए 10 है तो 10 में ले रहा हूँ प्लानिंग के हिसाब से। अब फ्रीक्वेंसी में मैं रख दूँगा
ठीक है। TR स्पेसिंग हमारा एयरटेल में जो है 15G के लिए 420 है, तो 420 रख देंगे। अब मैं इसको अप्लाई कर दूँगा। सकते हो मेरा एक्सपीक लिंक का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हो चुका है। अब मुझे क्या करना होगा कि लैग बनाना रहेगा। PLA फिजिकल लिंक एग्रीगेशन, एक्सपीक में दोनों ऑडियो को कंबाइन करना होता है ताकि दोनों मिलकर हमें डबल कैपेसिटी दे। तो हम जाएंगे फिजिकल लिंक एग्रीगेशन में, फिजिकल लिंक, ये देख सकते हो फिजिकल लिंक PLA बनता है और एक्सपीक के लिए। इसमें क्या होता है कि दो ऑडियो कंबाइंड होकर हमें डबल कैपेसिटी बैंडविड्थ दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम न्यू में जाएंगे, हमने सेकंड ISM पे हमें एक्सपी क्रिएट किया है। सेकंड ISM मेन बोर्ड में रहेगा 1 रहेगा, स्लैब बोर्ड में सेकंड ISM से इसका 2 नंबर हम इसको लेकर राइट कर देंगे। मेरा ये PLA कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, ओके कर देंगे। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे PLA भी बन चुका है। अब हमें लिंक कॉन्फ़िगरेशन में जाकर क्या करना होगा, थोड़ा बहुत IFRF सेटिंग करना रहेगा, ठीक है। माइक्रोवेव लिंक कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, कोई भी RTN का कॉन्फ़िगरेशन होता है तो इसी में होता है। सेकंड ISM 6 में जाएंगे, इसके IF में जाएंगे, क्योंकि हमने ऑडियो ऐड नहीं किया, ऑडियो भी इंसर्ट नहीं किया, हम रिमोटली कर रहे हैं इसलिए ऐसा आ रहा है। AM स्टेटस हमारा जनरली ऑन रहता है, इनेबल रहता है। इसमें जनरली हमारा 64 जो एज पर प्लानिंग रहेगा वही रहेगा। हम एक एज ए एग्जाम्पल देख रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे शो करें। जैसे 1024 1024 रहेगा फुल कैपेसिटी। ग्रांटेड E1 पे हमारा वैसा कुछ अभी है नहीं, तो ये 0 रहेगा। नॉर्मल का भी ऐसे ही कॉन्फ़िगरेशन करना है और एक्सपी का भी सेम। IF का काम हो गया, E1 प्रायोरिटी डिसेबल रहेगा। अब RF में आते हैं, RF में जो हमें फ्रिक्वेंसी मिला है वही रहेगा। एंड TR स्पेसिंग 420 रहेगा, 15G है। तो TX पावर जो हमें एज पर प्लान है वो हम डालना है। कहीं कहीं पे ATPC इनेबल होता है तो ATPC टिक कर देंगे, कहीं डिसेबल होता है तो ये करके फिर अप्लाई कर देंगे, ठीक है। नॉर्मल लिंक का भी ऐसे ही करना है, XP का भी ऐसे ही करना है। IFRF भी डालना होता है, ठीक है। यस कर देंगे। इससे मेरा क्या होगा, लिंक अप आ गया। अब हमारा लिंक का सेटिंग हो गया, लिंक का कॉन्फ़िगरेशन हो गया, एक्सपीक भी क्रिएट हो गया। अब हमें क्या करना है कि इस पर विलन टैग करना है। तो हम जाएंगे ईथरनेट सर्विस में, उसमें आएगा ईथरनेट सर्विस मैनेजमेंट में आएगा ELAN सर्विस में जाएंगे, ठीक है। ELAN सर्विस यहाँ क्योंकि डला हुआ है इसलिए दिख रहा है। यदि न्यू RTN होता तो यहाँ पे कोई भी सर्विस बना नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, एक न्यू में जाते, कुछ करना नहीं है, सर्विस ID देना है 1 2 जो भी देना दे दीजिए, सर्विस नेम लिख दीजिए, कुछ भी लिख सकते हो आप, साइट ID लिख दो, जो भी साइट ID वो लिख दो बस। और उसके बाद यहाँ पे कॉन्फ़िगर में चला जाना है, ठीक है। क्योंकि हमारा बना हुआ है और लाइव है तो हम यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब हमें जब वो हम न्यू सर्विस बना लेंगे तो यहाँ पे जैसे कि इसमें टैग है इसलिए दिख रहा है, नहीं रहता तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखता। हम कॉन्फ़िगर में चले जाते हैं, कॉन्फ़िगरेशन में। यहाँ पे हमें जो ISM ऐड किया है, जो ईथरनेट पोर्ट ऐड किया है उसको हम, जैसे 76 का 2 नंबर पे है, हमें BTS कनेक्ट करनी है
उसको राइट में कर लेंगे सेकंड ISM 6 1, क्योंकि हमने XP बनाया है तो 2 का ऑप्शन नहीं दिखेगा, दोनों अब एक ही हो चुका है। सेकंड ISM 6 1 एंड स्लेब है सेकंड ISM 6 का 2, तो यहाँ पे 1 ही ऑप्शन दिखेगा आपको। अब इसमें जो भी हमें एज प्लान के हिसाब से जो भी विलेन मिला है वो हम रख देंगे 4 3 5 से 4 3 6, ठीक है। एक विलेन हम एज एग्जाम्पल लेते हैं, जो हमें रखना है वो हम रख देंगे, ठीक है। और हम विलेन ऐड करने का ही तरीका है, यदि इधर से उधर करना है तो इधर से उधर कर दो तो निकल जाएगा, ठीक है। और ओके कर देंगे। ये हमारा विलेन भी ऐड हो गया।